अगर मून एक दिन सच में क्रैक होना स्टार्ट कर दे तो सब कुछ पहले बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। रात का आसमान वैसा ही होगा जैसे हम हमेशा देखते आए हैं, एक ब्राइट और काम मून जो अर्थ को सॉफ्टली इल्यूमिनेट करता है। लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होंगे, कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं लेगा कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन स्पेस के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मून की सरफेस पर एक बहुत ही थिन सी लाइन अपीयर होती है जो इतनी सटल होती है कि टेलीस्कोप्स भी उसे इग्नोर कर दें, लेकिन वक्त के साथ वो लाइन थोड़ी और गहरी होती जाती है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे अंदर से स्ट्रेस दिया हो। अर्थ पर साइंटिस्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स में छोटी छोटी एनोमलीज डिटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल रीडिंग्स थोड़ी ऑफ होने लगती हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं मिलता। और फिर कुछ मिनटों के अंदर ही वो लाइन जो पहले सिर्फ एक स्क्रैच लग रही थी अब एक प्रॉपर क्रैक में बदल जाती है, जो मून के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्लोली एक्सटेंड होने लगता है। और इसी वक्त अर्थ के ओशंस में एक अजीब सा मूवमेंट स्टार्ट होता है। टाइड्स नॉर्मल पैटर्न से बाहर चले जाते हैं। कुछ कोस्टल एरियाज में पानी अनएक्सपेक्टेडली पीछे हटने लगता है, जैसे समंदर अपनी सांस रोक रहा हो। और कुछ जगहों पर वेव्स अपने आप ऊंचा उठने लगते हैं बिना किसी स्टॉर्म के। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर सिस्टम इतना क्विकली कैसे चेंज हो गया, लेकिन असल में प्रॉब्लम आसमान में होती है, जहां मून की सरफेस अब क्लियरली अनस्टेबल दिखने लगती है। लाइट उसके क्रैक्स के अंदर से वियर्ड तरीके से बेंड होने लगती है, जैसे ग्रेविटी खुद डिस्टॉर्ट हो रही हो। और जैसे जैसे क्रैक थोड़ा और एक्सपैंड होता है, अर्थ पर अर्थक्वेक्स की छोटी छोटी ट्रेमर्स फील होने लगती हैं। बिल्डिंग्स हल्के से शेक करते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि ये साइज्मिक एक्टिविटी है या कुछ और। साइंटिस्ट्स अब सीरियस हो जाते हैं और ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज एक ही कंक्लूजन की तरफ जा रही होती हैं कि मून का इंटरनल स्ट्रक्चर किसी अननोन रीजन से फेल हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि एक स्टेबल सेलेस्टियल बॉडी कैसे सडनली ब्रेक हो सकती है। और इसी कंफ्यूजन के बीच मून की सरफेस पर एक और मेजर फ्रैक्चर अपीयर होता है, जो पहले वाले क्रैक को इंटरसेक्ट करता है और अब क्लियरली विजिबल होता है अर्थ से भी नेकेड आई के थ्रू। और ये वही मोमेंट होता है जब दुनिया को रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो फिजिक्स के नोन रूल्स को चैलेंज कर रहा है। और अब हर एक सेकंड के साथ मून थोड़ा और अनस्टेबल होता जा रहा है, जैसे वो अपने ही वेट के अगेंस्ट कोलैप्स कर रहा हो। और अर्थ पे लोग आसमान को देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि अगर ये क्रैक बढ़ता रहा तो आगे क्या होगा, और क्या हम इसको रोक भी सकते हैं या नहीं। अगर तुम्हें ऐसे और व्हाट इफ सिनेमैटिक स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला सिनेरियो तुम्हारा दिमाग और ज्यादा हिला सकता है। मून के क्रैक्स जैसे ही विजिबल और डीपर होने लगते हैं, अर्थ पर उनका इफेक्ट एकदम साइलेंटली स्टार्ट होता है। पहले किसी को पता भी नहीं चलता कि जो टाइड्स कभी प्रेडिक्टेबल थे अब अपना पैटर्न तोड़ रहे हैं। समुद्र का लेवल अचानक अनयूजुअल स्पीड से ऊपर नीचे होने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पुल कर रहा हो। कोस्टल एरियाज में लोग नोटिस करते हैं कि पानी अपनी यूजुअल बाउंड्री से बाहर जा रहा है और फिर वापस भी नहीं आ रहा, जैसे ओशन कंफ्यूज हो गया हो कि उसे बिहेव कैसे करना है। और इसी वक्त अर्थ के कोर तक एक सटल वाइब्रेशन ट्रैवल करता है, जो साइज्मिक सेंसर्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं होता। कुछ सेकंड्स के अंदर ही स्मॉल अर्थक्वेक्स दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में फील होने लगते हैं, जो पहले अनरिलेटेड लगते हैं, लेकिन पैटर्न सेम होता है। और तब एक और डिस्टर्बिंग चीज होती है जब मून के क्रैक्स और ज्यादा वाइडन होने लगते हैं और उसके सरफेस पे चंक्स स्लोली सेपरेट होने स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई जायंट रॉक अपने स्ट्रक्चर को लूज कर रहा हो। स्काई में लाइट का रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट होने लगता है और मून की ब्राइटनेस अनइवन हो जाती है, जैसे उसके अंदर कोई इंटरनल कोलैप्स हो रहा हो। अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी स्ट्रेंज इंस्टेबिलिटी आती है और क्लाउड्स अपनी नॉर्मल फ्लो डायरेक्शन से हटने लगते हैं, जैसे हवा भी कंट्रोल लूज कर रही हो। और फिर एकदम से एक मेजर फ्रैक्चर मून के एक साइड से दूसरी साइड तक चला जाता है, जिससे उसका एक बड़ा पोर्शन स्लाइटली शिफ्ट होता हुआ दिखता है। ये मोमेंट अर्थ पर हर ऑब्जर्वेटरी में अलार्म ट्रिगर कर देता है, क्योंकि अब ये क्लियरली स्ट्रक्चरल फेलियर लग रहा होता है। और जैसे ही ये ब्रेकडाउन एक्सेलरेट करता है, अर्थ पर कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओशंस अपनी लिमिट्स तोड़ देते हैं और मैसिव सुनामीज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जो कोस्टल सिटीज की तरफ रैपिडली मूव करती हैं। बिल्डिंग्स जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बने थे, वो भी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट वीक लगने लगते हैं और एक के बाद एक कोलैप्स होने लगते हैं। सिटीज में केओस स्प्रेड हो जाता है। लोग बिना डायरेक्शन के भाग रहे होते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये अर्थक्वेक है या ग्लोबल लेवल का प्लैनेटरी इंस्टेबिलिटी इवेंट। और स्काई का कलर भी अबनॉर्मल हो जाता है, जैसे एटमॉस्फेयर खुद रिएक्ट कर रहा हो मून के ब्रेकडाउन पे। और इसी कंफ्यूजन के बीच साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज एक अर्जेंट डिबेट में आ जाते हैं कि क्या ये सच में एक नेचुरल लूनर फेलियर है या फिर कोई एक्सटर्नल ट्रिगर इस पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है। कुछ लोग एस्टेरॉइड इंपैक्ट थ्योरी प्रपोज करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक हिडन कोलिजन मून के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर रहा है। और कुछ रिसर्चर्स एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी रेज करते हैं कि ये कोई अननोन कॉस्मिक फोर्स हो सकता है जो मून को डेलिबरेटली ब्रेक कर रहा है। और जैसे जैसे ये थ्योरीज सर्कुलेट होती हैं, वैसे वैसे अर्थ पर पैनिक और बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये सिचुएशन सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं लग रही, बल्कि एक कॉस्मिक
कॉस्मिक लेवल का अननोन इवेंट बन चुकी होती है, जिसका आउटकम किसी को प्रिडिक्ट नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसे और व्हाट इफ सिनेमैटिक स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला सिनारियो तुम्हारा दिमाग और ज्यादा हिला सकता है। मून का ब्रेकडाउन जब अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचता है, तब अर्थ पर सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स भी स्टार्ट हो जाता है। लोग जो अब तक सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, अब रियलाइज करते हैं कि हम कितने छोटे हैं इस मैसिव यूनिवर्स के अगेंस्ट। हर इंसान के दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा होता है कि जो चीज हमने हमेशा से स्टेबल समझी थी, वही अब हमारी आंखों के सामने टूट रही है। और ये रियलाइजेशन इतना हैवी होता है कि गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट्स और नॉर्मल लोग सब एक ही लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि अब किसी के पास कंट्रोल नहीं बचा होता। अर्थ का ग्रेविटेशनल बैलेंस और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है जब मून के मैसिव फ्रैगमेंट्स ब्रेक होके स्पेस में डिस्पर्स होने लगते हैं। कुछ चंक्स अर्थ की डायरेक्शन में स्लो मोशन में मूव करते दिखते हैं, जैसे टाइम इटसेल्फ स्लो हो गया हो। स्काई का कलर डीप ब्लैक और रेड मिक्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जैसे स्पेस खुद ब्लीड कर रहा हो। और फिर एक के बाद एक मून के पीसेस एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जिससे मीटियोर शार नहीं बल्कि प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन का सीन क्रिएट होता है। ओशंस अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं और सुनामीज मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को एक साथ हिट करती हैं। सिटीज जो कभी अलाइव और मॉडर्न थी, वो अब सिर्फ कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर्स में बदल चुकी होती हैं। पावर ग्रिड्स फेल हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और दुनिया एक साइलेंट केओस में चली जाती है, जहां सिर्फ नेचुरल फोर्सेस बोल रहे होते हैं। और इसी बीच स्काई में मून का लास्ट विजिबल कोर पीस भी क्रैक होकर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कोई फाइनल हार्ट बीट स्टॉप हो रहा हो। अर्थ के लोग सिर्फ ऊपर देख रहे होते हैं, बिना कुछ कर पाए, क्योंकि अब सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस लगने लगता है। और हर एक इंसान के माइंड में एक डीप फियर एम्बेड हो जाता है कि अगर मून जैसा सेलेस्टियल बॉडी टूट सकता है, तो कुछ भी सेफ नहीं है इस यूनिवर्स में। और फिर एक मैसिव शॉक वेव टाइप एनर्जी रिलीज होती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को शेक कर देती है और दुनिया के हर कोने में एक फाइनल साइलेंस छा जाती है, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। और इसी साइलेंस के बीच एक लास्ट थॉट हर व्यूअर के दिमाग में ड्रॉप होता है कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, बल्कि इस कॉस्मिक सिस्टम का एक फ्रेजाइल पार्ट है, जो किसी भी मोमेंट कोलैप्स में इन्वॉल्व हो सकता है। और फिर स्टोरी अपने पीक इमोशनल पॉइंट पे एंड होती है, जहां मून का लास्ट विजिबल फ्रैगमेंट भी डार्कनेस में डिसॉल्व हो जाता है और अर्थ सिर्फ एक अननोन एम्प्टी स्काई को देख रहा होता है, जहां पे अब कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं बचा होता।